Welcome to Ace Physics. Today we will learn about motion in straight line. इस टॉपिक में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के टर्म्स पढ़ेंगे और उनके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन and calculus method for the derivations of kinematical equation. जो तीन kinematical equation है v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square minus u square is equals to 2as. So let us start. So पहला टर्म है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. What is the displacement? It is the shortest distance between two points. अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, this is point A, this is point B, then shortest path between these two points is called displacement. तो हम लोग displacement को define कर सकते हैं. What is the term displacement? It is the shortest distance or path also we can say between two points. दो पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. लाइक विल से हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. अगर हमने एक पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट ये है, this is point A, this is point B, then one and only one shortest path is possible and that shortest path is called displacement. So this is the shortest path. I mean to say ये जो है ये shortest path है. straight line ही shortest path होता है दो points के बीच में. So this is the displacement. अगर मुझे A to B जाना है और सपोज मैं ऐसे जाता हूं तो ये जो पाथ कवर होता है रेड वाला, ये हमारा डिस्टेंस हो गया. दैट इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. और एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि सपोज हमें एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में जाना है, तो अगर हम बाई रोड जाते हैं तो बाई रोड हमारा रोड जो है वो जिगजैग होगा. लाइक जैसे रोड होगा हमें वैसे जाना पड़ेगा, तो एवरी टाइम डायरेक्शन विल चेंज. बट इफ वी आर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी वाया हेलीकॉप्टर और वाया एरोप्लेन, तो उसमें एरोप्लेन का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ. वो जो ट्रेवल करता है वो डिस्प्लेसमेंट है. सो आई हैव मेंशन ऑलरेडी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. डायरेक्शन इज कंपल्सरी और इन अ स्ट्रेट लाइन. और शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो डेफिनेटली दैट विल हैपन ओनली इन स्ट्रेट लाइन. अच्छा, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं. अगर मैं ऐसे पूछता हूं कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है एंड पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए और ये ऐसे घूम रहा है, तो जब ये ए से स्टार्ट किया और वापस ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? क्योंकि A से स्टार्ट किया था और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हुआ. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के केस में ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ A से स्टार्ट किया और घूम के वापस A पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया. सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा इफ एनी बॉडी कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन सर्कुलर पाथ. So this is the concept of displacement. So in short, what is the displacement? It is the shortest distance covered by the body in a particular direction. That is the displacement. Okay.
अच्छा, अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, लाइक आई विल से ये नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन। सो ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0। यहाँ से इधर का जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अगर कोई बॉडी लाइक यहाँ से यहाँ जाता है, आई विल से यहाँ से यहाँ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, यहाँ से यहाँ जाता है तो भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ। और अगर कोई बॉडी ओ से स्टार्ट हुआ, ये सपोज पॉइंट ए तक आया तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर ये ओ से ए पे आया और फिर ए से वापस रिटर्न होके यहाँ पे आता है एट पॉइंट बी, आई विल से, फिर से मैं बता रहा हूँ कि पहले ओ से ए पे आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो अब जो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, बिकॉज स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ओरिजिन से, और फाइनली कहाँ पे आया, बी से, बी पे। तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट होता है और जो फाइनल पोजीशन होता है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ज़ीरो भी हो सकता है, लाइक आई विल से कि ओ से स्टार्ट हुआ, ए तक आया, ए से वापस ओ पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस वन। Now what is the term velocity? Yes, rate of change of displacement. और we can say, और दूसरा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। लाइक आई विल से कि अगर कोई बॉडी जो है वो 1 सेकेंड में 5 मीटर का स्ट्रेट पाथ कवर करता है तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। वंस अगेन आई विल रिपीट, in 1 second if any body is moving in a straight line and that covers a distance of 5 meter, so its velocity will be 5 meter per second, right? So simple way, velocity is what, rate of change of displacement. So we can write velocity is equals to displacement upon time. और एक चीज, अगर फिजिक्स में कभी भी रेट वर्ड आता है, रेट, इसका मतलब जिसका भी रेट होगा दैट क्वांटिटी विल बी डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी v is equals to displacement, usually we represent by s upon t. फाइन, ये चीज़ें हम फिर से रिपीट कर सकते हैं लेटर ऑन, बट हमें एक फार्मूला मिल गया, velocity is displacement upon time, and unit will be, unit of displacement is meter, unit of time is second, so it becomes meter per second. Okay, and as I said, displacement may be positive, negative as well as 0. So same way, velocity is what, displacement upon time, so displacement also may be positive, sorry, if displacement may be positive, negative as well as 0, so velocity also may be positive, negative as well as 0. Next term is acceleration. What is the acceleration? It is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity, or we can say it is the change in velocity per second या in 1 second, change in velocity in 1 second. अच्छा, एक्सेलरेशन टर्म है, हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि बाइक है उसमें एक्सेलरेटर होता है, कार है उसमें एक्सेलरेटर होता है। एज वी प्रेस द एक्सेलरेट, एज वी एक्सेलरेट द व्हीकल से मतलब क्या समझते हैं हम लोग, कि जैसे हमने एक्सेलरेट किया व्हीकल को तो व्हीकल का क्या चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर
इनिशियली हम बाइक पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, उसमें आगे स्पीडोमीटर होता है, हालांकि वो किलोमीटर पर आवर में होता है, बट वी आर गोइंग टू एज्यूम कि वो मीटर पर सेकंड में हो, ठीक है, ऐसा एजम्पशन हम लोग ले लेते हैं। और कहीं क्राउडेड प्लेस पे हम बाइक को राइड कर रहे हैं और हमने देखा कि वो टाइम पे वेलोसिटी जो है, वो जो स्पीडोमीटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर आगे हमने देखा कि ट्रैफिक ओपन है, पूरा रोड इज ओपन, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, और हमने एक्सीलरेट किया। तो पहले वेलोसिटी 30 था, बाद में वेलोसिटी जो है वो हमने 50 कर लिया, 50 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? पहले 30 था, बाद में 50 हो गया। सो इट इज 50 माइनस 30, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये 2 सेकेंड में चेंज हुआ। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो मैंने लिखा है एक्सीलरेशन क्या है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड या फिर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? डिवाइड बाई 2। सो 20/2 विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है? सिंपल वे, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो मैंने वही लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है मुझे इसमें। इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, या इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट वर्ड आया मतलब डिवाइडेड बाई टाइम है। सो वी कैन से एक्सीलरेशन A is equals to change in velocity upon time, change in velocity upon time, and change in velocity is final velocity minus initial velocity upon time. One thing I will say, final velocity is represented by V, initial velocity is represented by U. So this is the change in velocity, that is final velocity minus initial velocity upon time. So in general we are getting the term of acceleration as V minus U by T. This is the term of acceleration. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में मैंने यही सेम टर्म यहाँ पे भी डिफाइन किया है, आगे भी फिर से बोलूँगा कि हमने पढ़ा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अगर जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है तो एक्सीलरेशन भी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। और इस नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। व्हाट वी कॉल? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, और एक और टर्म है डिसीलरेशन। तो तीनों टर्म हमें पता होना चाहिए, डिसीलरेशन, देन नेगेटिव एक्सीलरेशन, और सिंपल नेगेटिव एक्सीलरेशन, डिसीलरेशन या रिटार्डेशन, तीनों नाम है इसके। फाइन। सो एक्सीलरेशन के टर्म्स हमने बता दिए। अच्छा, डिसीलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन का एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हम लोग कार या बाइक के ऊपर ब्रेक अप्लाई करते तो पहले वेलोसिटी ज़्यादा होती है और बाद में ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी कम होती है, और गाड़ियाँ समटाइम्स, व्हीकल्स स्टॉप। सो बाय दैट टाइम फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। तो यहाँ हमने देखा है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फाइनल सपोज जीरो हो गया, माइनस इनिशियल 30 था, अपॉन टाइम 5 सेकेंड लगा तो -6 आया। तो ये जो नेगेटिव आया ना, इसी को हम लोग डिसीलरेशन बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसीलरेशन इज व्हाट? वो कब आएगा? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द व्हीकल्स, देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी डिसीलरेशन। ओके, सो नाउ अगेन वी हैव दीज टर्म्स, मैंने लिखा है वही। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ or distance between A and B. Velocity is rate of change of displacement. It is rate of change of
displacement. So it is displacement upon time. Displacement upon time. अच्छा, मैंने यहाँ पे ना दो चीज़ें लिखा है. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन विल गेट S इज इक्वल्स टू V इंटू टी. यहाँ इस फार्मूले में देख रहे हैं आप इंटू है, यहाँ पे डिवीजन है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम. सो याद रखिएगा, डिवीजन, ये डिवीजन है और ये मल्टीप्लिकेशन है. आगे मैं इसका यूज करने वाला हूं, सो दैट पार्ट आई एम टेलिंग इन बिगनिंग. एक्सीलरेशन वी हैव स्टडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सीलरेशन इन जनरल इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, बिकॉज आई हैव मेंशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर हम चेंज इन वेलोसिटी करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यहां पे वेलोसिटी अपॉन टाइम इन जनरल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें एक्सेलरेशन इनटू टाइम मिला. फिर से ऑब्जर्वेशन देखें, यहां पे डिवीजन है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन है. ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बार बार बोल रहा हूं, उसका कुछ तो आगे हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं. सो फॉर दैट आई एम रिपीटिंग दिस टर्म, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द स्लोप. व्हाट इज द स्लोप? स्लोप हमने इन मैथ्स पढ़ा हुआ है कि स्लोप इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. हमेशा ये डेफिनेशन है, फिक्स है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हमने सपोज ये एज्यूम किया कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस है और ये कोई लाइन है, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है. तो स्लोप के लिए हम लोग ये एंगल ले लेते हैं. अब ये एंगल है क्या? इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, दिस लाइन with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis. नहीं तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये एंगल स्लोप है, ये गलत है. हमेशा यही क्यों? बिकॉज इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप. अच्छा, अभी इस पार्ट में हम लोग स्लोप निकालें तो स्लोप का डेफिनेशन अगेन आई विल रिपीट, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a line with the positive direction of x axis. अब हम देखें कि ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द लाइन. ये एंगल अगर थीटा है तो हम लोग दो पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, a एंड c. a एंड c, a का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज गिवन एज A is given as x1 y1 and coordinate of B is not B, it is C. Coordinate of C is x2 y2. How? This point is on x axis it is x1, on y axis that is y1. So A is x1 y1. C जो है वो हमारा है x2 and y2 से बना है. अच्छा, इन ट्रायंगल, अच्छा एक पार्ट और हम लोग निकाल लें. सो देयरफॉर ए बी क्या होगा? ए बी विल बी, ए यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, b x2 है, तो ए बी क्या हुआ? दैट इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1. एंड व्हाट विल बी बी सी विल बी y2 माइनस y1. ये हमें चाहिए, तो हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं in triangle ABC, as we can see in triangle A, B and C, ये right angle triangle है. तो अगर मैं इसमें इसका slope निकालता हूँ tan theta, in this case slope is given by angle of inclination which is slope is equals to tan theta. It will be in this triangle, what will be tan theta? This angle is theta. तो ये उसका अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस है, सॉरी अपोजिट, और ये एडजेसेंट साइड. सो वी हैव स्टडी tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड्स. अपोजिट इज BC and adjacent is AB, so it will be BC by AB. So BC is what now? What is BC? BC already we have find, it is y2 minus y1. So it is y2 minus y1
upon AB is what? AB is x2 minus x1. So upon x2 minus x1. I can say y2 minus y1 is nothing but change in y-axis, and x2 minus x1 is change in x-axis. So in general we write it delta y, delta means change, y, delta y means change in y-axis upon change in x-axis, delta x. So slope is nothing but, in general we will say it is y-axis upon change in y-axis upon change in x-axis. So in general we will say slope is equals to delta y by delta x, or I can say it is nothing but the division. What we can see? Division it is, division, right? Y-axis upon x-axis, it is a division. So it is the slope of velocity and time. Velocity is the slope of displacement and time graph. So that was the reason I was asking for the multiplication and division. तो आगे हम लोग about that we will discuss. So हमने क्या देखा कि slope क्या है? Slope is nothing but the division of change in y-axis and change in x-axis. So slope means in general to learn a concept, I can say, ये कहीं का concept नहीं बना, हम लोग अपने आप डेवलप कर रहे हैं, to learn it for very long time. Slope है मतलब division है, या division है मतलब हमें slope find out करना है, slope है मतलब हमें division find out करना है. That a very important concept, we can remember it. Now next part is the area. What is the meaning of area? I can say area हमें निकालना है किसी का, तो area क्या होता है? I will say ये ट्रायंगल है, ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में ये ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल OAB. तो अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. I will write A is equals to 1 by 2 into base into height. What is the base now? 1 by 2 into base is OA and height is y. So it is OA is x into y. So I will say it is base is x into y. So that is area of this triangle. What we can conclude by that one? एरिया मतलब क्या देखा हमने? सब जगह इनटू मल्टीप्लिकेशन है. सो एरिया मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्लोप डिवीजन. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी कैन डेवलप फ्रॉम हियर. ओके, ठीक है. यहां पे हमने वो शेप ट्रायंगल लिया था. नाउ वी कैन टेक द अनदर शेप एज अ रेक्टेंगल. तो हमें पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओवर हियर. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. Length is x and breadth is y. So x into y. So x into y. So again हमने क्या देखा? Into है, into मतलब multiplication. Multiplication means area, multiplication, area. Slope, division, slope. We have to remember it. आगे बहुत काम आएगा हमारे. Next is एक ऐसा हमने जनरल शेप ले लिया. इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द ट्रेपेजियम. यूज में आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1 by 2 into sum of parallel sides into height. So area of trapezium, I have written area of trapezium OABC, this area. तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1 by 2, दैट आई विल राइट A is equals to 1 by 2 into sum of parallel side. तो इसमें पैरेलल साइड कौन सी है? OA into BC. ओके, आई विल राइट sum of parallel sides into height. This is the formula for area of trapezium. So here it will be 1 by 2 into sum of parallel side, that is OA
प्लस BC into height is the perpendicular distance between these two parallel lines. तो हम चाहे AD लिख दें या OC लिख दें, तो I will write AD into AD. That is the area of trapezium, right? Area of trapezium. What is the area of trapezium? That we have to remember, 1/2 into sum of parallel sides into height. So once again, हमने तीनों केसेस में क्या ऑब्जर्व किया? मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है. तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमें दिया है मतलब एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया दिया है मतलब मल्टीप्लिकेशन है. सो मैंने एक जनरल कंसेप्ट लिखा, एरिया मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है तो एरिया, एरिया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एरिया, डिवीजन स्लोप, स्लोप डिवीजन, डिवीजन है कहीं तो स्लोप निकालना है, मल्टीप्लिकेशन है तो एरिया निकालना है. एरिया अगर हमें पूछा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें स्लोप पूछा है तो हमें डिवाइड करना है. जस्ट सिंपल कंसेप्ट्स. ओके, नाउ अबाउट 3 ग्राफ्स विल डिस्कस. नया टर्म हमारा है ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मतलब पहला ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, दोनों बोल सकते हैं. तो ये टाइम वाला एक्सिस हम हमेशा एक्स एक्सिस लेते हैं, और ये वाई एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट है. हम लोग पहले एरिया की बात करें तो ये एरिया है, इसका एरिया हमें निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया 1/2 इंटू बेस मतलब डेल्टा टी इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एस. अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया, तो अगर हम देखें तो ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट है. 1/2 तो नंबर है, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कुछ होता है? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, दैट इज द वेलोसिटी. बट डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम वी डिडंट स्टडी एनीथिंग, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. मतलब एरिया इसका हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? स्लोप. स्लोप हमें क्या देगा वो हम देखते हैं. सो इन ट्रायंगल ABC स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, और स्लोप हमने क्या पढ़ा है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज BC अपॉन AB. सो आई विल राइट इट एज BC अपॉन AB. बट BC क्या है हमारा? BC हमारा डेल्टा S है, और AB क्या है? डेल्टा T. डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? आई विल शो यू. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी. तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा. तो हम लोग कंक्लूजन पे आ सकते हैं. यहां पे I can write therefore we will get slope m is equals to, slope को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज वेलोसिटी, राइट. सो आई कैन राइट वन कंक्लूजन. ये कौन सा ग्राफ हमारा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमने निकाला, तो स्लोप से हमें क्या मिला? वेलोसिटी. तो मैंने लिखा है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी. अगर आपको ये भी नहीं याद है तो ध्यान में रखिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दो ही चीज पॉसिबल है, या तो एरिया या तो स्लोप. एरिया डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम हमें कुछ नहीं देता, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है. तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी. नेक्स्ट ग्राफ. अच्छा, एरिया से तो कुछ मिला नहीं, इसलिए हम लोग एरिया का पार्ट नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें हम लोग. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉमन सी बात है, स्लोप हम लोग पहला पार्ट ले रहे हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ एज वी कैन सी स्लोप ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल छोटा सा ABC हमने लिया है. तो स्लोप की बात करें,
ये देखो ये वेलोसिटी का एक्सिस है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। तो ये जो ए बी का पार्ट हुआ वो हमारा डेल्टा टी हो गया, बी सी जो हुआ वो वेलोसिटी डेल्टा वी हो गया, वो हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, डेल्टा वी, और ये पार्ट हमारा क्या हो गया, डेल्टा टी। आई कैन से इन दिस स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड tan थीटा क्या मिलेगा, बी सी tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो बी सी बाई ए बी, बट बी सी इज डेल्टा वी अपॉन ए बी इज डेल्टा टी, बट velocity upon time is what, is acceleration. So I can say therefore slope of VT graph will give us acceleration. तो मैंने in conclusion the same thing I have written over here, same चीज मैंने लिखा है कि in slope of velocity time graph, ये slope हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, velocity time graph क्या देता है हमें, acceleration देता है, so that gives acceleration. Okay, now next part, इसी का हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग क्या फाइंड आउट कर ले, एरिया देके, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, एरिया मींस मल्टीप्लिकेशन, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आई कैन से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, सो एरिया, आई विल राइट एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज ओ सी इनटू बी सी। OC is time into BC is velocity. So velocity into time is what? Displacement. So area is equals to displacement. So I have written the same thing. Area of velocity time graph gives us displacement, because into length into breadth, and by definition we will say, already हमने पढ़ा है velocity into time क्या होता है, बिकॉज हमने पढ़ा है ना वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो दिस रिजल्ट वी गेट। अच्छा, ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगला पार्ट है हमारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रहने वाला है, टाइम, वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन। अब हम लोग सोच लें कि अगर हमें एरिया चाहिए तो एरिया इज एक्सीलरेशन इनटू टाइम, जो कुछ होता, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, होता होगा, और एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, ये तो पक्का कुछ नहीं होता। तो अपॉन मतलब डिवीजन, डिवीजन मींस स्लोप, स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव अस नथिंग, बिकॉज एक्सीलरेशन अपॉन टाइम कुछ नहीं होता। बट अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, सो एक्सीलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी होता है। सो वी कैन राइट, इसमें भी सिर्फ एक पार्ट आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, तो हम लोग देखें ये एक्सीलरेशन है, ये वाला एक्सिस, और ये वाला एक्सिस टाइम है, एक्स वाला टाइम है और वाई वाला एक्सीलरेशन है। तो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट आई विल से बी सी इंटू ओ सी, बी सी इंटू ओ सी, बट बी सी इज ए इंटू ओ सी इज टी, बट एक्सीलरेशन इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, दैट इज वी। तो हम लोग कंक्लूजन क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ, ये हमने एरिया निकाला है, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन time graph gives us velocity. That conclusion I have written, area of acceleration time graph gives us velocity. Next part, next term is the kinematical equation. अब ये kinematical equation हम तीन तरह से प्रूफ करने वाले हैं, and it is very interesting, very interesting. पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और तीसरा है कैलकुलस मेथड। सो वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। अगर हमें पहले के बेसिक टर्म समझ में आ गए तो काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द काइनेमेटिक्स
which is the part of physics in which we study about the objects or bodies in motion. एक फिजिक्स का पार्ट ही है और उसके लिए ये जो है बहुत बेसिक टर्म है और ये सबको आना चाहिए. तो मैं तीनों वे से इस तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन को प्रूव करके बताने वाला हूं. तो पहला हमारा ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. v is equals to u plus at, s is ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2as. आई होप सो सारे टर्म्स क्लियर है. यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई बॉडी है जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है. अब ये मुझे पूरी तरह से वही एग्जांपल लेना है. सपोज हम लोग कार या बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बाइक राइड करते हैं, कार को ड्राइव करते हैं. ओके, कुछ भी, मतलब दोनों में से कोई भी हम लोग चला रहे हैं, सिंपल वे चलाना चल जाएगा. तो जब हम सपोज 30 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं और हमने बाइक को एक्सीलरेट किया, तो कुछ समय के बाद उसका स्पीड जो है वो 50 हो गया कुछ टाइम में. तो हम बोलेंगे कि हमने एक्सेलरेट किया, राइट. तो उसका इनिशियल वेलोसिटी है 30, फाइनल वेलोसिटी इज 50, टाइम लगा 2 सेकेंड सपोज. तो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटेड हो गया. तो वही है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये. कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी इज u, दैट इज एट पॉइंट A, एंड इट एक्सेलरेट्स एंड इट रीचेज टू पॉइंट B. तो B पे इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो गया. v is the final velocity. OA is equals to u, which is initial velocity. OA dc u, initial velocity. OE is equals to BC is equals to v, it is the final velocity. And OC is equals to AD. OC is equals to AD. ये टाइम एक्सिस है तो टाइम हुआ. अब हमें चाहिए BD. फिर से मैं बता रहा हूँ, ये BC ये V है, ये U है. तो इतना पार्ट कितना हुआ हमारा, V माइनस U, दैट इज BD. तो हमें पहला जो प्रूफ करना है काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. मैंने कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, कोई इशू नहीं. मैं ठीक है सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो स्लोप, अच्छा हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन का टर्म चाहिए. तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप. वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप. तो स्लोप इज tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब BD बाई AD, that is slope tan theta. But BD we have already calculated, that is V minus U upon time is T. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें tan थीटा मतलब ये क्या मिलता है, एक्सेलरेशन. क्योंकि हमने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई T. नाउ वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अच्छा मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, यहाँ से मैंने t कैलकुलेट कर लिया और t हो गया हमारा V माइनस U बाई A, दैट इज इक्वेशन 2 से. अब हम लोग ये वाला पार्ट ले लें और यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें. तो V माइनस U क्या मिल जाएगा, A इंटू टी. V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, सो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. ये हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने प्रूव कर लिया. सिंपल है, जस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन मिल जाएगा. नाउ सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ गया, फिर से हमें थोड़ा सोचना है. सोचना क्या है कि हमें इनिशियली क्या दिया हुआ था, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट का टर्म कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम, मल्टीप्लिकेशन है, इनटू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मतलब स्लोप मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन मींस एरिया. तो हमें
इस पार्ट का अगर हम एरिया निकाल लें तो एरिया हमें क्या दे देगा, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। डायग्राम सेम है, ओ ए बी सी। तो डिस्प्लेसमेंट वी रिप्रेजेंट बाय एस। तो एस क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो ओ ए ये और ये साइड पैरेलल है और ये उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूँ। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये ट्रेपेजियम में ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट क्या है, ए डी। हाइट इज ए डी, हाइट इज ए डी। हाइट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। सबके वैल्यूज डाल दें। सो 1/2 इंटू ओ ए इज यू प्लस बी सी इज वी इंटू ए डी इज टी। सो हमें मिला एस इज इक्वल्स टू हाफ u plus instead of v we will write u plus at। हमने क्या डालना है, v के जगह u plus at इंटू टी, राइट। फिर से मैं बता रहा हूं, हमने क्या किया, v के जगह u plus at डाल दिया। v के जगह क्या डाल दिया, u plus at, राइट। v के जगह u plus at सब्सटीट्यूट किया। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू ये ब्रैकेट में u प्लस u कितना हो गया, 2u। 1/2 इंटू 2u प्लस 80, एक और बाहर t है। सो वी विल गेट, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया है, 3 लिया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 से, क्योंकि मुझे लगता है आगे मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। सो वी विल गेट 1/2 इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2ut प्लस 80 स्क्वायर। आई हैव मल्टीप्लाइड टी विद दिस टर्म एज वेल एज दिस टर्म। सो हाफ का भी मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमने सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूव कर लिया, दैट वी गेट द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो थर्ड क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो v आना चाहिए, u आना चाहिए, दोनों टर्म्स आने चाहिए। सो हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि इसमें u v है, s भी है, a लाना है, a का टर्म। सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 4, आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है हमारा, s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v इंटू टी, राइट, u प्लस वी इंटू टी। अब इसमें हम लोग क्या करें, हाफ u प्लस वी को एज इट इज़ रखते हैं और t को हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। सो t विल बी v माइनस यू बाई ए। इसको प्रॉबेबली हमने कोई इक्वेशन भी लिया है, दैट इक्वेशन इज यस, t is equals to v minus u by a, that is equation 2. So I will write from equation 2. From equation 2. So ये 2 और ये a दोनों डिनोमिनेटर हैं, ये इधर चले जाएंगे तो 2as हो जाएगा। So we can write 2as is equals to u plus v into v minus u. Now
a minus b into a plus b. a minus b into a plus b क्या होता है? a square minus v square. So we will get 2as is equals to v square minus u square. That term will get. So we are getting v square minus u square is equals to 2as. This is our third kinematical equation. Right? So this was by the graphical method. अभी यही तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस के डेरिवेशन आई विल टेल यू इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मतलब अभी ग्राफ की जरूरत नहीं होगी, जस्ट बाय डेफिनेशन एंड ऑल वी विल डिराइव द एक्सप्रेशंस. सो इसको मैंने बोला है कि इट इज नथिंग बट अल्टरनेट मेथड. तो बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन? सिंस एक्सीलरेशन इन शॉर्ट वैसे लिखते हैं, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो v माइनस यू बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो at इज इक्वल्स टू v माइनस यू. सो v इज इक्वल्स टू u को इधर कर लें, सो u प्लस at. दिस इज आवर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. राइट? बाय डेफिनेशन वी गेट इट. बाय डेफिनेशन वी गेट इट. अच्छा, मैं इसमें इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूँ एंड दिस आई विल टेक इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम हियर ओनली आई विल राइट द टर्म ऑफ टाइम आल्सो. टाइम का टर्म हम लोग ले लेते हैं, तो हमें टाइम t क्या मिलेगा फ्रॉम देयर? टाइम t विल बी v माइनस यू बाई a. दिस आई विल से इट इज इक्वेशन नंबर 3 से. अब दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें प्रूव करना है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज स्पीड इनटू टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारा s है, इज इक्वल्स टू एवरेज. किसी चीज का एवरेज हम कैसे लेते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2. तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v अपॉन टाइम अपॉन 2 करेंगे हम लोग, 2 into time is t. Once again I will say average velocity is initial plus final by 2, that is the average speed or average velocity, and time is t. So we will get s is equals to u plus v के जगह हम लोग, अच्छा थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाफ को अलग कर दिया 1/2 इंटू u इज u प्लस v के जगह हम u प्लस at कर लेते हैं. ये हमारा v हो गया. वंस अगेन आई विल टेल यू दिस इज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है ना. तो v के जगह हमने क्या डाल दिया? इंस्टेड ऑफ v आई हैव रिटन at, u प्लस at एंड इनटू टाइम इज ऑफ कोर्स t. सो वापस से हमें क्या मिलेगा? u प्लस यू, 2u हो गया. सो इधर का 2 हम लोग इधर कर लें या ज़रूरत नहीं है. हाफ 2u प्लस 80 इंटू टी. तो t से मल्टीप्लाई करें और हाफ से भी कर दें तो हमें क्या मिल गया? हाफ से करेंगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, बट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इधर आएगा. तो क्या मिलेगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस half 80 square. That was the second kinematical equation. I hope it is so easy for us. अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूँ. दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4. 3 तक तो ऑलरेडी हमने लिया है. यस, एवरेज स्पीड इनटू टाइम u प्लस v बाई 2 इंटू टी. अभी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में हमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as करना है. तो ऑफ कोर्स क्या लाना है? s का टर्म तो हमें चाहिए, तो s का यहाँ से मिल जाएगा. तो हम डायरेक्टली यहाँ लेने के बजाय हम लोग ये वाला टर्म ले लेंगे. दिस वन विल टेक. सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 4
from equation 4, what you will get? S is equals to u plus v by 2 into time. So we can write u plus v by 2 into time is nothing but v minus u by a. I will write again from, ये कहाँ से लिया है? t is equals to v minus u by a, t is equals to v minus u by a from equation 3. So I will write from equation 3. Okay. So this term is nothing but s. अभी ये 2 और a, both the terms we can send to this side. So we'll get 2as, once again 2as is equals to u plus v into u minus v. So we'll get 2as is equals to v square minus u square, or we can write v square minus u square is equals to 2as. This is the final expression for the kinematical equations. Okay, ये हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूफ किया. अभी यही टर्म को हम लोग अगर कैलकुलस मेथड से प्रूफ करना है, देन हाउ विल प्रोसीड, व्हाट विल बी आवर प्रोसीजर, दैट विल स्टार्ट. सो पहला इक्वेशन है v is equals to u plus at, that is the velocity time equation. v is equals to u plus at, that is the first kinematical equation that we have to prove. So we can start with this. We know since acceleration is rate of change of velocity, so dv upon dt. So we can write dv is equals to a dt. dv is equals to a into dt. What I did the cross multiplication. Once again I will say, ये मेथड आप तभी समझ पाएंगे जब आपको डेरिवेटिव आता होगा, डिफरेंशिएशन आता होगा. कैलकुलस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का टर्म है, तो आपको ये कैलकुलस मेथड समझ में आएगा. अनदर वे दैट you will feel it is little difficult, but it is very easy once you understood the calculus part. Okay, so we get dv is equals to a dt. तो हमें पूरा कंप्लीट इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेटिंग both sides with their respective variables. So we will get integration of dv, और लिमिट इसका क्या होगा, u to v is equals to integration of a into dt, एंड इसका लिमिट क्या है, वेरिएबल का लिमिट हम लोग डालते हैं. यहाँ वेलोसिटी का लिमिट तो इनिशियल टू फाइनल, यहाँ वेरिएबल dt है तो dt का लिमिट, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और फाइनली टाइम वाज t. और हमने इस इक्वेशन को यूटिलाइज किया है, राइट. आफ्टर इंटीग्रेशन मीन्स आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल राइट व्हाट वी गेट, बट दिस टर्म वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, वी आर इंटीग्रेटिंग दिस पार्ट. सो वी विल गेट व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है. अब मैं यहाँ आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा इंटीग्रेशन सिखा देता हूँ. इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो सेम वे ये फार्मूला है हमारा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और जितने जगह हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन में सब जगह एक ही फार्मूला यूज़ होगा. तो यहाँ पे सिर्फ dv है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dv, आई कैन राइट इट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dv. तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं v रेज टू 0 इंटू dv. अब ये इस फॉर्मेट का हो गया v
इस n के जगह 0 है, सो इंटीग्रेट कर लें, n के जगह 0 है तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1, सो इट विल बी v raised to 0 + 1 upon 0 + 1, that will get v. So integration of dv ये v हो जाएगा, right, and integration of dv will be v. और दूसरा इंटीग्रेशन सेम वे, इंटीग्रेशन ऑफ dt also इंटीग्रेशन ऑफ dt सेम वे, ये क्या हो जाएगा, that will be t. ठीक है, तो ये भी हम लोग एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, हमें डेरिवेशन इसका नहीं करना है, डायरेक्टली वी कैन यूज़ दीज टू एज अ रिजल्ट. तो हमने यहाँ देखा इस पार्ट का इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, ये v हो गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी हम यहाँ पे v लिख देंगे, सो v हो गया. और ये लिमिट है, ऊपर जो है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे जो है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, सो इट इज़ u टू v इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, वापस से इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t. सो यहाँ लिमिट हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करते हैं, v के जगह v डाला तो v आ गया, माइनस करते हैं फिर लोअर लिमिट डालते जी, v के जगह u डाला, सो v के जगह u आ गया, इज इक्वल्स टू a और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज नाउ t और वापस से लिमिट 0 to t है. अब यहाँ पे लिमिट सब्सटीट्यूट करें, सो विल गेट t के जगह t के जगह t तो t आ गया, माइनस लोअर लिमिट t के जगह 0, सो माइनस 0, सो विल गेट v माइनस u इज इक्वल्स टू at. So v is equals to u plus at. So v is equals to u plus at. This is the first kinematical equation by calculus method. ये हमने calculus method से यूज़ कर लिया. अभी second kinematical equation, that is the by calculus method we have to do distance time equation. Distance time equation. तो डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है तो वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे. वी कैन राइट सिंस वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ds अपॉन dt. फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमें मिलेगा ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt. अभी v तो v है, v के जगह हम लोग क्या डाल दें, u प्लस ए टी, दैट्स वी नो, ये हमें पता है, v के जगह हमने क्या डाल दिया, u प्लस ए टी, बिकॉज वी नो v क्या होता है हमारा, u प्लस ए टी. अभी प्रूफ किया v इज u प्लस ए टी, सो इंस्टेड ऑफ v वी हैव सब्सटीट्यूटेड u प्लस ए टी. सो वी गेट ds इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दें u इंटू डी टी प्लस 80 इंटू डी टी. तो अब देख रहे हैं इसमें 3 टर्म आ गया, 2 3, 1 2 3. अब फिर से हम इनको इंटीग्रेट कर लें विद देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स. सो नाउ इंटीग्रेटिंग both sides with respect to their variables. So what will get, हमें क्या मिलेगा, जस्ट हम इंटीग्रेट कर लें. सो इंटीग्रेशन ऑफ ds और इसका लिमिट होगा 0 to s, बिकॉज इनिशियली जब बॉडी वॉज एट रेस्ट देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वॉज 0 एंड फाइनली इट बिकम्स s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt. अब यहाँ वेरिएबल क्या है, टाइम है, यहाँ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट था तो 0 to s किया, यहाँ टाइम है तो 0 to t, प्लस इस पार्ट का इंटीग्रेशन ऑफ 80 इंटू डी टी. अब यहाँ पे भी वेरिएबल टाइम है तो हम लोग टाइम का वेरिएबल 0 to t करेंगे. ठीक है, नहीं तो आप लोग पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता कि वेरिएबल क्या है और लिमिट क्या लेना है हमें, तो दैट इज़ द रीज़न. अच्छा, अभी फिर हमने बताया था
इंटीग्रेशन के रूल्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx वॉज x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये फार्मूला था, ठीक है। और इस फार्मूले से हमने डिसाइड किया था कि कोई भी जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, इंटीग्रेशन ऑफ ds ये क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द सेम टर्म। और इंटीग्रेशन ऑफ एक और, ये सब रिजल्ट्स हैं, हम लोग लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ये क्या होगा, यहाँ t का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा t का पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, दैट विल बी t स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। इसी फार्मूले के हिसाब से, नथिंग एट ऑल, दूसरा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे t रेज टू 1 है। सो ऑन बिहाफ ऑफ दीज ऑल द रिजल्ट्स, यहाँ क्या मिलेगा, इट विल बी ds का रिजल्ट इंटीग्रेशन विल बी s, बट लिमिट इज 0 टू s इज इक्वल्स टू u कांस्टेंट है, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है, फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है, a बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। सो वापस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो s माइनस 0, यहाँ u बाहर है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t, प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज t स्क्वायर बाई 2, सो विल राइट t स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। सो यहाँ पे हमें मिला सिर्फ s इज इक्वल्स टू u t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। वंस अगेन क्या किया, अपर लिमिट में t की जगह t डाला तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया, और t की जगह 0 डाला तो 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये टर्म ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो ये बचा हमारा, जो बचा वो लिख दें। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड काइनेमेटिकल equation by. Thanks for watching this video. Please like and share the videos and subscribe my channel. Thank you very much.